So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, आज के जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने द समन एट बनारस जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है उसके हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम सिर्फ एक चैप्टर में से एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि चाहे आपके जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके लिए भी ये जो हम आंसर करेंगे वो फिट है, या इनके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से तो आप लोगों को क्या करना है, आंसर सेम लिखना है। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर एक वीडियो सजेस्ट की जा रही है, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस जो वीडियो है उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। हु वॉज गौतम बुद्ध, कि गौतम बुद्ध कौन था। वट मेड हिम रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ एंड बिकम अ मॉन्क, कि किस चीज़ ने उनको है जो उनकी जो रियल लाइफ थी, उनकी जो रॉयल लाइफ थी, यानी कि उनकी जो शासन वाली ज़िंदगी थी, ठीक है, जो समृद्धि जो प्रॉस्पेरिटी वाली जो उनकी लाइफ थी, जो इतने ऐशो आराम से वो ज़िंदगी जी रहे थे राजाओं वाली, ठीक है, उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको रिनाउंस करके, उसको त्याग करके एक भिक्षु बनने के लिए किसने उस चीज़ को है जो वो इतना ज़्यादा है जो वो उसको इस चीज़ की तरफ वो लेकर के गया, ठीक है। व्हाट मेड हिम रिनाउंस, कि किसने उनको त्यागने पर मजबूर कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड सिद्धार्थ कम टू कॉल द बुद्ध, कि जो सिद्धार्थ थे उनको है जो वो बुद्ध के नाम से क्यों जाना जाने लगा। वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट सरमन, और उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन था यानी जो पहला उपदेश था उन्होंने वो कहाँ पर दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड बुद्ध मेक किस्सा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज एन इनएविटेबल, कि किस तरीके से जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस्सा गौतमी को ये रियलाइज कराया कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, ठीक है, वो आनी ही आनी है, ठीक है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास एक ही होने वाला है, सेम ही होने वाला है, या इन तीनों क्वेश्चन के अलावा भी आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाता है तब भी आंसर क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा, क्योंकि चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर की जो हिंदी है, जो चैप्टर है हमारा वो यही है सारा का सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे वो कब पैदा हुए थे, वो 563 BC में पैदा हुए थे, ठीक है। बीसी का मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो क्रिस्ट हैं उनके बर्थडे से पहले के जितने भी हमारी जो डेट हैं वो उल्टी चलती हैं, ठीक है, और वो बीसी करके काउंट होती हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, वो किस कैसी फैमिली में, एक रॉयल, एक शासकीय फैमिली में, एक राज्य की फैमिली में पैदा हुए थे। हिज नेम वो सिद्धार्थ गौतम, और उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड अ प्रिंसेस, कि जब वो 16 ईयर्स के थे तब उनकी शादी किससे हुई थी, एक प्रिंसेस से हुई थी। दे हैड अ सन, उनके पास एक बेटा था। फॉर 10 ईयर्स द कपल पास्ड अ हैप्पी लाइफ, कि 10 सालों तक ये जो कपल था, जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही मतलब शानदार, बहुत ही हैप्पी, खुश भरी जो जिंदगी है वो व्यतीत की। बट वन डे गौतम सा अ सिक मैन, लेकिन एक दिन गौतम ने क्या देखा, एक सिक आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद क्या देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन उसने देखा, यानी कि जो अंतिम जो संस्कार होता है उसने उसको देखा। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, ये क्या था, ये जो जिंदगी की जो कड़वी सच्चाई थी उसके साथ में उनकी ये क्या थी, ये पहली मुलाकात थी, पहला एनकाउंटर था। These sights made him so sad that he renounced the worldly pleasure and became a monk. और इन सारी के सारी जो साइट्स थी दुनिया की, उसने उनको इतना सैड कर दिया, इतना उदास कर दिया कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस जो वर्ल्डली जो प्लेजर है, जो दुनिया का जो सांसारिक जो जो सुख है, उसको त्याग करके वो क्या बन गए, एक मॉन्क बन गए। मॉन्क का मतलब होता है कि एक भिक्षु, ठीक है, भिक्षु यानी जिसको हम आज के टाइम में हम भिखारी बोल देते हैं, ठीक है, भिक्षु यानी कि एक सन्यासी बन गए वो। सिद्धार्थ वॉन्टेड फॉर 10 ईयर्स इन सर्च ऑफ विजडम, कि सिद्धार्थ थे वो घूमते रहे, भटकते रहे इधर उधर 7 सालों तक, किसके सर्च में, विजडम के सर्च में, ठीक है, बुद्धि के सर्च में, ज्ञान के सर्च में। फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ बिग पीपल ट्री टू मेडिटेट, और फाइनली क्या हुआ, अंत में जाकर के वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं मेडिटेट करने के लिए। आफ्टर 7 days ही गोट एनलाइटमेंट, और 7 दिनों के बाद उनको क्या प्राप्त होती है, उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, ठीक है, एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको। नाउ गौतम बिकेम नॉन एज द बुद्ध, अब जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या बन चुके थे, उनको क्या जाना जाने लगा था, बुद्ध के नाम से। द बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, और जो बुद्ध थे, ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो पहला सरमन था, जो पहला उपदेश था, वो कहाँ पर दिया था, बनारस में दिया था। वन डे अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी हु हैड एन ओनली सन केम टू हिम, एक बार की बात है, एक दिन
एक लेडी जिसका नाम क्या था, किस्सा गौतमी था, जिसके पास सिर्फ एक ही बेटा था, वो उसके पास आती है, ठीक है, यानी कि बुद्ध के पास में वो आई। हर ओनली सन हैड डाइड, और उसका जो एक अकेला बेटा था, इकलौता पुत्र था, वो मर चुका था। शी रिक्वेस्टेड बुद्धा टू गिव हर सम मेडिसिन सो दैट हर ओनली सन कुड बी लाइव अगेन। और उसने रिक्वेस्ट की बुद्ध से कि वो उसको थोड़ी बहुत कुछ मेडिसिन वगैरह दे, जिसकी वजह से क्या हो कि उसका जो बेटा है वो दोबारा से जिंदा हो जाए। एवरीवन कॉल्ड हर मैड, हर कोई उसको क्या बोलता था, पागल बोलता था। बट आफ्टर डीप थॉट द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। लेकिन बहुत थोड़ी सी जो बहुत गहरे से सोचने के बाद जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी घर से क्या ले आओ, एक मुट्ठी भर जो मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों के जो दाने हैं वो ले आओ। बट देयर वॉज अ कंडीशन, लेकिन अभी यहाँ पर भी एक कंडीशन थी, यहाँ पर भी एक शर्त थी। उन्होंने क्या शर्त रखी, शी मस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड एवर, कि उसको ये जो सरसों का ये जो उसको जो बीज था वो वहां से लेकर के आना था, एक ऐसी फैमिली से जहाँ पर कभी भी किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। किसा वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट देयर वाज नॉट एनी सच अ हाउस, की किसा थी वो घर से एक घर से दूसरे घर, घर से दूसरे घर जो उस तरीके से भटकती रही, जाती रही, लेकिन वहां पर भी कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे कभी भी किसी की मौत ना हुई हो। शी बिकम सैड, और वो सैड हो जाती है। बाय नाइट शी रियलाइज्ड दैट द डेथ इज इनएविटेबल, और नाइट में उसको क्या रियलाइज होता है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, ठीक है। तो अभी हम इसका कुछ एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ है जो इन क्वेश्चन में बताया गया है। When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? वो पूछता है कि जो किसा गौतमी थी वो एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर क्यों गई, ठीक है, वो किस चीज़ को मांगने के लिए गई थी वहां पर, और क्या वो चीज़ उसको मिल गई थी, और नहीं मिली थी तो क्यों नहीं मिली थी। सो आंसर इज गौतमी आस्क्स द पीपल फॉर मेडिसिन। जो गौतमी थी वो लोगों को किसके बारे में पूछती थी, मेडिसिन के बारे में पूछती थी, दवाई के बारे में पूछती थी। शी डज नॉट गेट इट बिकॉज देयर इज नन टू क्योर द डेथ, और यहाँ पर उनके पास में कोई दवाई नहीं थी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मरे हुए को दोबारा से क्योर कर सके, उसको ठीक कर सके। इट इज़ सो बिकॉज डेथ इज इनक्यूरेबल, ये इसीलिए था क्योंकि जो डेथ है वो इनक्यूरेबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, कि जब किस्सा गौतमी है, ठीक है, जब वो बुद्धा से बात करती है, पहले तो वैसे ही घूमती है, घर घर इधर उधर जाती है, ठीक है, बुद्ध से मिलने से पहले, लेकिन वो बुद्ध से मिलने के बाद भी क्या करती है कि वो एक घर से दूसरे घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या चीज़ चाहती थी। द सेकेंड टाइम अराउंड के सेकेंड टाइम के अराउंड में उसको क्या चीज़ चाहिए थी, क्या चीज़ मांगने के लिए वो गई थी। डज शी गेट इट, क्या उसको ये चीज़ मिल गई थी, और वाई नॉट, और अगर नहीं मिली थी तो क्यों नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये सीबीएसई में आपका 2011 और 15 में पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना। शी आस्क्स फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि वो क्या पूछ रही थी, एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड वो मांग रही थी। द बुद्ध टेल्स हर दैट शी विल क्योर हर डेड सन, और बुद्धा ने उसको प्रॉमिस किया था, उसको बोला था कि वो उसके डेड सन को, उसके मरे हुए बेटे को क्योर कर देगा, ठीक कर देगा। फॉर दैट शी शुड ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, और इसके लिए उसको क्या करना था, एक मुट्ठी है जो वो सरसों के दाने, जो सरसों के बीज थे, उसको लेकर के आने थे। इट मस्ट बी ब्राउट फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैज नॉट अकर्ड, कि एक ऐसे घर से लेकर के आनी थी जहाँ पर कभी भी किसी की है जो डेथ नहीं हुई थी। शी डज नॉट गेट इट बिकॉज शी कैन नॉट फाइंड सच अ हाउस वेयर डेथ हैज नॉट अकर्ड, लेकिन वो उसको नहीं ला सके क्योंकि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ पर कभी किसी की डेथ नहीं हुई थी। Now she knows that death spares nobody who has been born. अब उसको पता चल गया था कि जो मौत है वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज किस्सा गौतम अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, कि किस्सा गौतम है जो सेकंड टाइम पर क्या चीज़ समझ गई थी, जो वो पहली बार में है जो उस चीज़ को समझने में नाकामयाब हो गई थी। वो व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये वो चीज़ थी जो बुद्धा उसको समझाना चाहता था। शी नाउ अंडरस्टैंड्स दैट डेथ इज इनएविटेबल, अब वो जान चुकी थी कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है। शी थिंक्स और द फेट ऑफ मैन, कि उसने क्या सोचा, आदमी के भाग्य के बारे में सोचा। देयर लाइव्स आर लाइक द लाइट ऑफ द सिटी विच फ्लिकर्स एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनकी जो लाइफ उनकी जो जिंदगी है वो एक इस लाइट के तरीके से है, जैसे कि कोई सिटी की जो लाइट होती है जो फ्लिकर करती है उसके बाद में ठीक है वापस क्या हो जाती है, चली जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। यस इट इज दिस truth that the Buddha that the Gautam the Buddha wanted her to understand, ठीक है। हाँ ये वही ट्रूथ था, ये वही सच था जो गौतम बुद्ध था हमारा जो चाहता था उसको समझाना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक किसा गौतम अंडरस्टूड हिज दिस ओनली द सेकंड टाइम, कि आपको क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो
किसा गौतमी थी वो इसको सिर्फ जो दूसरे टाइम पर ही समझ पाई। इन वट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरीके से जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको चेंज कर दिया था, उनके समझ को चेंज कर दिया था। शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, कि वो सिर्फ इसको जो कब समझ पाई वो उसको सेकंड टाइम में समझ पाई। और फैमिलीज टोल्ड हर दैट देयर हैड अकर्ड अ डेथ इन देयर फैमिली, कि हर एक फैमिली ने, जो भी फैमिली थी वहाँ पर, उन्होंने बताया कि कोई ना कोई उनकी फैमिली में जो डेथ किसी ना किसी की ज़रूर हुई है। देन दे आस्क्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम टू ऑफ देयर डीप ग्रीफ, और तब वो उसको क्या बोलते हैं कि उनके जो दुख है, उनके जो इतने जो ग्रीफ है, उनके जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उसको रिमाइंड ना कराए, उनको याद ना कराए। बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड क्लेवरली दैट डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, और बुद्धा ने बड़े ही क्लेवर तरीके से है, जो बड़े ही अच्छे तरीके से है, जो किसी गौतमी को समझा दिया था कि जो डेथ है वो किसी को नहीं छोड़ती, वो सबकी किसी की सगी नहीं है, डेथ एक ना एक दिन सबको आनी ही है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, कि आप है जो सेल्फिशनेस का जो आइडिया है वो आमतौर पर आप किस तरीके से समझते हो। डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, क्या आपको लगता है कि जो किस्सा गौतमी थी वो अपने ग्रीफ में, अपने दुख में, अपनी तकलीफ में क्या बन गई थी, सेल्फिश बन गई थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बाय द टाइम ऑफ सेल्फिशनेस, की सेल्फिशनेस के बाय द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, की सेल्फिशनेस के आइडिया के रूप में आई अंडरस्टैंड थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, कि मुझे समझ में आती है कि सिर्फ है जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। It is also of thinking of those things that concern one only, और ये उन चीज़ों के बारे में भी सोचा जाता है जिनके जो सिर्फ एक चीज़ को वो कंसर्न करती हैं। आई एग्री विद किसा गौतमी दैट शी इज़ सेल्फिश इन हर ग्रीफ, हाँ हम एग्री हैं किसा गौतमी से इसमें कि वो अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी पीड़ा में सेल्फिश हो गई थी। शी नाउ अंडरस्टैंड्स दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और अब वो ये चीज़ समझ चुकी थी कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो कॉमन है सभी के लिए। वन हु इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई वन डे, कि जो भी पैदा हुआ है, जिसने भी जन्म लिया है, उसको एक न एक दिन मरना जरूर है। वन शुड नॉट ग्रीव और अ थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल, और हर किसी को है जो उस चीज़ के ऊपर ग्रीव नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, जो चीज़ एक न एक दिन होनी ही है। यानी कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, वो आनी ही आनी है। तो इतनी बातों को लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ होनी है, तो उन चीज़ों को लेकर के हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें ग्रीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो होप तो कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारे सरमन एट बनारस, ठीक है, ये समझ में आए हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।